वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। आई होप कल के ऑफ के बाद आप सब ने अच्छे से कंटिन्यूटी फिनिश कर लिया होगा, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस की सभी की प्रैक्टिस कर ली होगी। लास्ट क्लास में बेटे हमने कंटिन्यूटी के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आई होप आपने वो भी सर्च किए होंगे नेट सर्फिंग में, तो आप लोग हमसे बहुत आगे हो, राइट। तो आज बेटे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। और ये टॉपिक भी बेसिकली हम 11th में इनिशिएट कर चुके हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम थोड़ा बहुत 11th में कर चुके हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं बेटे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हम किसको कहते थे, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम कहते थे रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. If y is a function of x, y can be written as fx. This means y is dependent variable and x is independent variable. If y is a function of x, then we can say rate of change in y with respect to change in x is the derivative of y with respect to x, right? और हम इसको लिखते कैसे थे बेटे, that is dy by dx, notation होती थी. This is basically change in y divided by change in x when change in x is very small, that means tending to 0, right? और इस लिमिट को ही हम ये नोटेशन देते थे dy by dx. आप याद रखें तो dy by dx is an operator, okay, not the product of symbols. dy by dx itself is an operator which we apply on y, okay. तो और ये लिमिट को हम कैसे निकालते थे बेटे, दैट वाज दिस. हम क्या कहते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. चेंज इन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हमने डायरेक्टली डेल्टा x कह दिया. और y क्योंकि x पे डिपेंडेंट है तो y में चेंज जो डेल्टा y हम जिसे कह रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली न्यू वैल्यू ऑफ y माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y. न्यू वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू. जब x हमारा न्यू हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया, तो दैट इज़ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ y माइनस fx, दैट इज़ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y, ओके. तो दिस इज़ एक्चुअली चेंज इन y, जिसको हम डेल्टा y से डिनोट करते हैं. दैट मीन्स इंक्रीज वैल्यू ऑफ y माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y, एंड दिस इज़ डेल्टा x चेंज इन x, ओके, क्लियर. This limit is denoted as dy by dx and d by dx is the operator which we apply on y, okay. ये सब टर्मिनोलॉजी हमने 11th में ही की थी, okay. अब इसका फिज़िकल मीनिंग भी हमने एक बार डिस्कस किया था बेटे. फिज़िकल मीनिंग क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. जिस भी ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और इस पॉइंट पर हम अगर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप आपको याद है बेटे. अगर यहाँ से आप ट्राइंगल ड्रॉ करें और ये एंगल थीटा हो तो टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम दिस डिवाइडेड बाय दिस निकाल सकते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली डेल्टा y एंड दिस इज़ एक्चुअली डेल्टा x, ठीक है. चेंज इन y, चेंज इन x, एंड दिस चेंज इन x इज़ वेरी स्मॉल, तो दिस इज़ हेयर इटसेल्फ, ठीक है, बहुत स्मॉल चेंज आएगी, ओके, क्लियर. तो है तो वो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. एक इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, उसका स्लोप है, दैट मीन्स यूनिक है, ठीक है. हम बात करें अगर आप इसी फिज़िकल मीनिंग की, आप रिकॉल करो, दिस इज़ अ मॉडुलस फंक्शन, वी शेप फिगर मॉडुलस फंक्शन की बनती है. इसका ये टिप है, अगर इस टिप पे बात करो, वर्टेक्स पे बात करें हम, तो क्या वर्टेक्स पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. आप देख रहे हैं सामने ही सामने दो टेंजेंट तो बना रखे हैं मैंने, और भी बन सकते हैं, और भी बनाए जा सकते हैं ना. तो दैट मीन्स वन सिंगल टेंजेंट नहीं है यहाँ पर, ओके. यहाँ पर सिंगल टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर कई टेंजेंट्स बन सकते हैं. तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव
एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन एट दिस पॉइंट। क्लियर? ये ग्राफिकल की हम फिर अगेन डिटेल में बात करेंगे जैसे हमने कंटिन्यूटी में बात की थी। अभी तो मैं आपको सिर्फ फिजिकल मीनिंग समझाना चाहती थी। ओके, और फिजिकल मीनिंग क्या है? अगर किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। और जिस पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट मीन्स वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये टेंजेंट हम सिंगल नहीं बना सकते। ओके, ये हमने डेफिनेशन की थी 11th में। और याद हो तो हमने इसको बाय नेम किया था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट, या जिसे हम बाय एब इनिशियो भी बोलते थे। ओके, हम इसको एक बार फिर रिकॉल कर लें क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा चेंज फॉर्म में किया था। डेल्टा एक्स को हमने एच लिखा था सिंप्लिसिटी के लिए। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एफ डैश एक्स से भी डिनोट होता है, डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट होता है। और नो डाउट ये डी बाई डी एक्स ये नहीं है कि सिर्फ y पे लगा सकते हैं, एफ एक्स पे भी लग सकता है, इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। ये तीनों नोटेशन है इसकी, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देख रहे हैं, अभी लास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट हमने डेल्टा एक्स को h से रिप्लेस किया है। एक्सप्रेशन सिंपल लगे आपको सिर्फ इसलिए हमने चेंज किया था, अदरवाइज डेल्टा एक्स भी लिख के चल सकता है। ओके, अब यही जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी पॉइंट पे निकालना है पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या नोटेशन देते थे? एफ डैश ए। और अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखनी है तो उसके साथ ब्रैकेट लगा के सफिक्स की फॉर्म में एक्स इक्वल टू ए, वो पॉइंट जिस पर हमें डेरिवेटिव कहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे हम? सिंपली यहाँ पर x की जगह a लिखते थे, राइट। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एच को आप देख रहे हैं a प्लस एच माइनस ए लिख सकते हैं, राइट। दिस इज इंक्रीज इन बेसिक वेरिएबल, दिस इज इंक्रीज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एज एच टेंड्स टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो तो इस एक्सप्रेशन में क्या है बेटे? ये h अगर टेंड्स कर रहा है 0 को तो ये डेनोमिनेटर 0 को टेंड्स कर रहा है, राइट, ओके, एंड दिस विल टेंड्स टू a, राइट। तो हम क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू से a x माइनस a टेंड्स टू 0, राइट, एंड दिस विल टेंड्स टू एफ ए एंड दिस इज ऑल्सो एफ ए। ये तो एफ ए ही है यहाँ पर, ओके। इसको लिखने का पर्पस है बेटे, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप इससे करो अब फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, ये डेफिनेशन ही है, आप इसको ऐसे अप्लाई करो क्योंकि अब हमने एक्चुअली क्या करना है। अब 12th के पोर्शन में अगर हम आ जाएं, ये सब हमने किया हुआ 11th में, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ये चेक करना सीखना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा चेक करना है तो यू कैन सी इजीली कि ये लिमिट की फॉर्म में है डेरिवेटिव। अब लिमिट की फॉर्म में है, इसको एग्जिस्ट होना है या नहीं होना है, तो इसका मतलब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी है या नहीं करनी है, राइट। अब जब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट आप रिकॉल करो तो आप इसी पॉइंट पर मान लो अगर आप x टेंड्स टू a पर ही लेफ़्ट लिमिट निकालते हो तो a माइनस या a माइनस एच लिखते हो, या a प्लस तो यहाँ a प्लस एच लिखते हो। अब इसी को लिख के आप चलोगे तो बेटे यू विल गेट वेरी मच कन्फ्यूज। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है बच्चों को, पहले मैं इसी से करवा देती थी बट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत लिखते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, आपकी बाकी विश है, आई विल सजेस्ट यू कि आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखें। आप देख रहे हैं सामने सेम है, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस तो आप a माइनस एच, x टेंड्स टू a प्लस तो a प्लस एच, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, आप इससे कंफ्यूज नहीं कर रहे ये प्लस एच से, क्योंकि आदत क्या होती है हमारी a माइनस एच फॉर लेफ़्ट लिमिट, a प्लस एच फॉर राइट लिमिट, उससे आप कंफ्यूज ना करें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ a प्लस एच को x लिखा है and x tends to a. Whenever h tends to 0, this will tends to a. Same is here. This will tends to 0 and same here. Okay?
और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये नहीं है मैं अपने पास से लिखवा रही हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस एंड दिस बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखवाऊंगी मैं जो सिर्फ मेरे से एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो होगा वही चीज़ बताऊंगी मैं। ठीक है, एक चीज़ को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, मैथ्स में हमें वैसे ही पता है। ओके, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटे। अगर आप x प्लस एच की फॉर्म में लिखते हो तो f डैश एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम f डैश ए ध्यान रख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, क्लियर। बट ये सब हमने प्रैक्टिस की हुई है 11th में। अब हमने जो पहली प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस ये करनी है, कंसेप्ट जो सीखना है हमने यहाँ पर, कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा कब नहीं होगा। ठीक है, और जैसा मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि लिमिट पे डिपेंडेंट है तो हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट ही देखनी है, तो हम वही बात करेंगे। ये मैंने पिछला ही कंसेप्ट एक बार और लिखा है, जस्ट a real valued function y is equal to fx is differentiable at a point x is equal to a of its domain if and only if left hand derivative of fx at x is equal to a is equal to right hand derivative of fx at x is equal to a। इसको डेरिवेटिव कह रहे हैं हम बेटे, ये लिमिट फॉर्म में है, इस लिमिट की हम लेफ़्ट लिमिट बात करेंगे, राइट लिमिट बात करेंगे। ठीक है, तो उसी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट को हम एक्चुअली लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं, नथिंग स्पेशल हियर। ठीक है, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस है तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस है तो राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। और अब देख लें क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या है राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ये नोटेशन है बेटे, अगर डेरिवेटिव एट ए एफ डैश ए डिनोट होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए डिनोट होता है, राइट, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए डिनोट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो कह रही है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, वो यही कह रही है एक्चुअली एल एफ डैश ए शुड बी इक्वल टू आर एफ डैश ए विच is d, we are assuming that this is equal to d, कैपिटल D। हम एक नंबर ले रहे हैं सिंपली ताकि हम आगे भी सिंप्लीफाइड ढंग से लिख पाएँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लेफ्ट लिमिट ऑफ दिस, राइट, लेफ्ट लिमिट मतलब x टेंड्स टू a माइनस, राइट, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स दिस, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स राइट लिमिट ऑफ दिस, राइट, दैट मीन्स x टेंड्स टू a प्लस। सेम एक्सप्रेशन के हमने लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लेना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड राइट लिमिट, एंड सेम एक्सप्रेशन का हमने x टेंड्स टू a माइनस अप्रोचिंग लेना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड द लेफ्ट लिमिट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली लेफ्ट डेरिवेटिव, दिस इज राइट डेरिवेटिव। ओके, अब इसको हम चेंज करें, अब हम इसको चेंज करते हैं, x टेंड्स टू a माइनस h की फॉर्म में चेंज करें तो a माइनस h लिखेंगे यहाँ बेटे, यहाँ भी a माइनस एच माइनस ए आ जाएगा, माइनस एच आएगा, राइट, और इसको चेंज करेंगे तो a प्लस एच माइनस एफ ए एच आएगा, a प्लस एच माइनस एच आएगा, h टेंड्स टू 0। देख रहे हैं बिल्कुल, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा मैंने क्यों ये डेफिनेशन लिखवाई। एक्चुअली क्या होता है बेटे, जब यही एक्सप्रेशन आप लेके चलते हो स्टार्टिंग से तो आप यहाँ पर ये a माइनस ए प्लस एच में चेंज करना भूल जाते हो, आपसे ये साइन स्किप हो जाता है। ठीक है, आई डोंट वांट आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो, इसलिए मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताया है। हाँ, यहाँ पे आप इतना ज़रूर कर सकते हो, आप लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इसको ना करके सीधा इसको ध्यान रख लो। ठीक है, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आप इससे करते हैं या इससे करते हैं, मैं मोस्टली सीधा इससे करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारी लर्निंग हमारे माइंड के ऊपर है, हमारी कैपेसिबिलिटी के ऊपर है, हम कितना लर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने ये वैसे ही याद रख रखा है। ठीक है, लेफ़्ट डेरिवेटिव के लिए सिंपली a माइनस एच करना। ओके, क्लियर। अब जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी d के तो हम कहेंगे डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज d। ठीक है, ओके, तो हमने ये काम करना है। अब हमने फंक्शंस को चेक करना है पर्टिकुलर पॉइंट्स में
उनका लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल के, उनका राइट डेरिवेटिव निकाल के, अगर वो दोनों इक्वल है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव वो ही वैल्यू है जिनके इक्वल है। डी वैल्यू इसलिए ली थी, यहाँ सिंप्लीफाई लिख सकें। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, राइट। तो इस कंसेप्ट के बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटे। ओके, क्वेश्चन से पहले ज़रा ये 2 पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए बेटे। आपकी वोकैबुलरी, आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हर कंसेप्ट के लिए। हम जो एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हम डेरिवेटिव ये जो निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। एक्चुअली हम डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, आगे हम सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपली जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, मैंने अभी नोटेशन ये 2 की आपसे बात, बट नॉट ओनली दीज 2 आर नोटेशन, हम y डैश भी लिख सकते हैं बिल्कुल। मतलब आपके माइंड में ये सेट नहीं हो जाना चाहिए कि f के ऊपर ही डैश लग सकता है, डी y के साथ डी बाई डी एक्स लग सकता है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया डी बाई डी एक्स एफ एक्स के साथ भी लग सकता है, ये ऑपरेटर्स हैं सब, ठीक है। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो आप जिस मर्जी के साथ लगा सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। y डैश भी लिखा जा सकता है, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, उस 1 को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। या फिर कैपिटल डी बाय, ये कैपिटल डी वो नहीं है बेटे जो अभी मैंने नंबर लिया था, कैपिटल डी ये भी ऑपरेटर है, ठीक है। नो डाउट हमारी एनसीईआरटी में ये सिंबल हम बहुत रेयर यूज़ करेंगे, बट ये बहुत यूज़ होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर। ओके, नोटेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली हम किसको कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ठीक है। जो हमारी प्रोसेस होती है डेरिवेटिव फाइंड करने की, उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ओके, यू शुड रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दीज सिंबल्स। ओके, चलिए आप देखते हैं बेटे कुछ एग्जांपल्स जो हमने अभी कंसेप्ट किया, लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, उसके बेस्ड एग्जांपल। Yes, first question is check the differentiability of the function at x is equal to 1. fx is x if x is less than equal to 1, fx is x square if x is greater than 1. एक बात आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं बेटे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं उनके अलावा भी यहाँ पर 1-2 डिस्कस कर रही हूँ, उनकी भी टाइप डिस्कस कर रही हूँ, उनको नहीं कर रही, उनकी भी टाइप डिस्कस कर रही हूँ, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। और 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर खुद से ही दूंगी जिनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट है कोर्स में, प्रैक्टिस लेकिन बहुत कम है वहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ प्रैक्टिस तो हम जितनी जहाँ से करें कम है। ओके, तो देखिए अब हमने करना क्या है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और हमें x इक्वल टू 1 पे कही है। और हमने अभी सीखा है डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल होंगे, राइट। और हमने दैट मीन्स काम क्या करना है, लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले फंक्शन लिख लिया सॉल्यूशन में, हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर, हम लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालें तो हमारी, मैं आपको पहले भी बोला था, मैं सीधा ये सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगी, लिमिट एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए नहीं यूज़ कर रही, एच फॉर्म में। अब ये आपके ऊपर है, आप ए माइनस लिख के चलना चाहते हैं, इसको सीधा याद रखेंगे, चेंज दैट इज़ ऑन यू। एक एक्सप्रेशन हमने सिमिलर याद कर रखा है, इसको माइनस एच ध्यान रखना है आपने, कैसे आया वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, राइट। 1 पे निकालनी है हमने लेफ्ट लिमिट। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब फंक्शन 1 के लेफ्ट से पढ़ना है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने 1 माइनस एच रखना है x पर, तो दिस विल बी 1 माइनस एच इटसेल्फ, राइट। और 1 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से पढ़नी है, यहाँ से, दैट मीन्स 1 रखेंगे इसे तो दिस इज़ 1 इटसेल्फ, 1 माइनस एच माइनस 1, राइट। नीचे माइनस एच था ही, अब ये सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट माइनस एच अपॉन माइनस एच एंड दिस इज़ 1 एंड लिमिट ऑफ 1 इज़ 1। यहाँ पर h है ही नहीं जिसे हमें चेंज करना है, तो एज सच 1 आ जाएगी लिमिट। ओके, क्लियर। राइट लिमिट निकालें अब, राइट डेरिवेटिव एट 1, ठीक है। नोटेशन उसकी आर एफ डैश 1, और निकालेंगे कैसे इसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। ओके, एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, दैट विल बी 1 प्लस एच होल स्क्वायर, राइट, माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू 1, ठीक है, अपॉन एच।
ये डिफरेंस है लेफ़्ट और राइट में, ठीक है, माइनस एच एच। तो यहाँ एच, इसको अब हम खोल दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद एच स्क्वायर प्लस 2h, h कॉमन ले लिया हमने, h विल गेट कैंसर एंड लिमिट ऑफ h प्लस 2 एज h टेंड्स टू 0 इज़ 2। सिंपल पॉलिनोमियल है ना, इसमें पुट कर सकते हैं हम, वी विल गेट 2। अब क्या देखते हैं हम बेटे, लेफ्ट डेरिवेटिव 1 है बट राइट डेरिवेटिव 2 है, दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? सिंपल, ठीक है। ये आपने नोटेशंस ध्यान रखनी है। आपको कभी भी पूछा है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालिए और उन्हें चेक करिए इक्वल है या नहीं। इक्वल होंगे तो डेरिवेटिव वही होगा, इक्वल नहीं होंगे तो फिर आप कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सिंपल। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो हम अभी एक रिजल्ट में यूज़ भी करेंगे, आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं वो रिजल्ट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड रिजल्ट है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो वहाँ हम सबसे ज़्यादा इसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं, फंक्शन को। ओके, इसको हम अगली बार करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन पे ही रहें। मॉडुलस एक्स फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो सेम पैटर्न, हमें फंक्शन लिखना है पहले, और फंक्शन क्योंकि मॉडुलस है तो उसे स्प्लिट फॉर्म में चेंज करेंगे बिल्कुल। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए x और x लेस देन 0 के लिए माइनस x। बहुत बार यूज़ कर चुके अब तो, ठीक है, ध्यान है ना सबको। आई होप सब लिख पाए होंगे ये। चलिए अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर, राइट। तो लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालें 0 पर। 0 पर लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालना है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, राइट। 0 माइनस h मतलब इस पर लिमिट s इसमें पुट करना हमने, माइनस 0 माइनस h, ठीक है। और 0 पर वैल्यू यहाँ से पढ़नी है, दैट विल बी 0, ओके। और डेनोमिनेटर में माइनस h है ही, दिस विल ओपन एंड गेट चेंज टू h अपॉन माइनस h इज माइनस 1, सो दिस लिमिट इज माइनस 1। कॉन्स्टेंट आ गया, h अप्रोचेस टू 0 का कोई इफेक्ट नहीं है कॉन्स्टेंट पे, ठीक है, माइनस 1, ओके। राइट डेरिवेटिव निकालें अब। राइट डेरिवेटिव मीन्स लिमिट ऑफ f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। f0 प्लस h मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस पर, 0 प्लस यहाँ से पढ़ा जा रहा है, राइट। तो दिस विल बी 0 प्लस h, 0 की वैल्यू भी यहीं से पढ़ी जा रही है, दिस विल बी 0, ठीक है, अपॉन h, दैट मीन्स h अपॉन h, राइट। तो दिस विल बिकम 1 एंड लिमिट विल बिकम 1, ओके। तो दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव आर इक्वल, ओके, सॉरी नॉट इक्वल, ओके, क्लियर। जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, राइट, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 पर, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वही है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना हमने, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बार रिकॉल कर लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती थी, a, इफ़ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन a प्लस 1, मतलब x एक a इंटीजर हो तो a, या a इंटीजर से बड़ा और a प्लस 1 से छोटा नंबर हो तो a, राइट, यही होती थी डेफिनेशन। और लेकिन हमें यहाँ पर अभी जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो 1 पे करनी है, तो लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव हमें 1 पे चाहिए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू हमें 1 के लेफ़्ट राइट में चाहिए, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली लिख लें। अगर हम यहाँ पे 1 के लेफ़्ट राइट में बात करें तो 1 के लेफ़्ट में मतलब 1x0, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो दिस विल बी 0 इफ़ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। और उधर हम 1 से राइट में मूव करें या 1 पर आ जाएं तो 1 इफ़ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, राइट, ठीक है। हमने ये स्पेशली लिख ली क्योंकि हमें 1 के
वन पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, वन के लेफ़्ट और राइट में वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का तरीका वही, हम लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे। लेफ़्ट डेरिवेटिव एट 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। हमने ये याद किया हुआ, हमने उसे अप्लाई किया, बट बार बार कह रही हूँ यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बेटा, बी केयरफुल, ठीक है। 1 के लेफ़्ट में जैसे ही हम गए तो वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ठीक है, और f1 1 की पर खुद वैल्यू 1, तो ये बन गया 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, एंड दिस विल चेंज टू 1 अपॉन एच, एंड h इज़ टेंडिंग टू 0, ठीक है, h इज़ टेंडिंग टू 0, वेरी क्लोज टू 0, तो 1 अपॉन वेरी क्लोज टू 0 नंबर लाइक 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब नॉट डिफाइंड है बेटा आगे, लेकिन अगर हायर क्लासेस में जो भी आप मैथ्स करोगे तो यू विल सी दिस नोटेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, h इज़ वेरी वेरी क्लोज नंबर टू 0, तो 1 अपॉन 0 लाइक को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ हेयर, बट जस्ट आपकी नॉलेज से बता रही हूँ कि ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हायर क्लासेस में आप करेंगे। चलिए राइट डेरिवेटिव निकालें हम, राइट डेरिवेटिव एट 1, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, f1 तो 1 ही है, ठीक है, f1 प्लस एच 1 के राइट में जाते हैं तब भी 1 है, तो दिस 1 माइनस 1 मीन्स 0, ठीक है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, अब क्या है ये 0 डिवाइडेड बाय वेरी 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 स्मॉल नंबर क्लोज टू 0, दैट मीन्स नॉट 0, तो दिस विल बिकम 0, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, नॉट डिफाइंड है, और राइट डेरिवेटिव 0 है, ठीक है, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। f'1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी, एट x इक्वल टू 1, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे, दिस इज 1, ओके। चलिए आगे देखते हैं बेटे, एक और क्वेश्चन। यस, अभी तक हम पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक डिफरेंशिएबिलिटी हम एग्जामिन करते हैं फंक्शन की भी करनी है तो एटलीस्ट पॉइंट्स पे ही करनी है, बट पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब उसके डोमेन पे, ठीक है। और ये सिंपल सा फंक्शन लिया है मैंने, आपने फटाफट गेस कर लिया होगा इसका डोमेन, 3x प्लस 2 पॉलिनोमियल है, क्या होगा इसका डोमेन, कंप्लीट रियल नंबर लाइन, राइट, इसका डोमेन R है, ठीक है, सभी रियल नंबर्स, तो दैट मीन्स हम किसी जनरल रियल नंबर पे चेक कर लें, अगर जनरल रियल नंबर पे ये डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रियल नंबर ले लेते हैं a, ओके, हम इस a पर लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, और एक पर डिफरेंशिएबल है तो थ्रू आउट डोमेन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो नहीं डिफरेंशिएबल, फिर हम वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालें हम इस पॉइंट पर, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। f ऑफ a माइनस एच मीन्स यहाँ पर हमने x की जगह a माइनस एच रिप्लेस करना है, दैट मीन्स वी विल गेट 3 ऑफ a माइनस एच प्लस 2, राइट। f ऑफ a मीन्स यहाँ पर हमने a रिप्लेस करना है, दैट मीन्स 3a प्लस 2, राइट। इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, सिंप्लीफाई कर दें इसको, 3a माइनस 3h प्लस 2 माइनस 3a माइनस 2, दैट मीन्स व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट माइनस 3h, राइट, 2 गेट कैंसल, 3a गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद माइनस 3h, और नीचे माइनस है, दैट मीन्स इसको कैंसिल करोगे तो वी विल लेफ्ट विद 3, एंड कांस्टेंट पर लिमिट लगा रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं है, एज सच वही कांस्टेंट आएगा 3, राइट, सिंपल। चलिए राइट डेरिवेटिव देखें a पर, राइट डेरिवेटिव एट a इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, f ऑफ a प्लस एच, सेम बात, इस फंक्शन पे x की जगह a प्लस एच रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, ओके, और फंक्शन की वैल्यू a पर वही a लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 3h अपॉन एच मतलब अगेन 3 आएगा, ये लिमिट भी 3 आई, ठीक है। लेफ्ट डेरिवेटिव एट a इज़ 3, राइट डेरिवेटिव एट a इज़ 3, दैट मीन्स ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं,
दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव एट ए एंड राइट डेरिवेटिव एट ए बोथ आर 3. दैट मीन्स दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए. ठीक है, और ए कोई भी रियल नंबर था, दैट मीन्स डोमेन का रियल नंबर था, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि थ्रू आउट इट्स डोमेन हो गया. ओके, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर बेटा. अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है. ठीक है, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है. 2 क्वेश्चन बुक में भी है, एक्सरसाइज 5.2 लास्ट, वो भी आपने करना है. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा. कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बेटे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. टू आस्क योर डाउट्स, यू आर वेलकम देयर. थैंक्स एवरीवन. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में.